मैडम 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 दे आई कमिंग कश्मीरा, हाय। संजना, तो सब ठीक है? एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, इफ़ यू डोंट माइंड। हाँ, मैं आती हूँ। घर के फर्नीचर है। So, बोलो। कश्मीरा, ये शादी मैं नहीं करना चाहती, मुझे लड़का पसंद नहीं है, उसमें कोई बात ही नहीं है। मैडम जी, मन भी ऐसा लग रहा है, अगर आपकी शादी उस आदमी से होगी ना तो पता लोगों को क्या लगेगा, जैसे मोरनी का रिश्ता ना किसी कौवे से होगा। अगर संजना तुम्हें लड़का पसंद नहीं था तो तुमने हाँ क्यों की? बात को इतनी आगे क्यों बढ़ने दी? बुआ की वजह से। अगर वो चाहे तो मेरी शादी गधे से भी करा दे। फिर तो आपकी शादी जीजा से हो जाती। इट्स जस्ट दैट कश्मीरा, मैं शादी ही नहीं करना चाहती हूँ। आई वांट टू बी सिंगल। मैं सिंगल रहना चाहती हूँ। अरे वाह, हम दोनों के विचार कितने मिलते हैं ना। जरूर छेदी जी के संस्कार होंगे, है ना? कश्मीरा, प्लीज मेरी मदद करो। जस्ट हेल्प मी आउट ऑफ दिस सिचुएशन। संजना, मैं क्या कर सकती हूँ? वेल, फॉर स्टार्टर्स सबसे पहले तो तुम इन्हें अपने घर से बाहर निकाल दो, कैसे भी करके, कोई भी बहाना करके। ये जहां से आए हैं उन्हें वहीं वापस भेज दो। मैडम जी, एक काम करते हैं, इनके कमरे में ना सांप छोड़ देते हैं। संजना, मैं घर आए मेहमानों को ऐसे कैसे उठा के बाहर फेंक दूं? ये छेदी जी की बेटी तो उल्टी छलांग लगा रही है। यही सही वक्त है बुआ जी का दिल जीतने का। अगर मैंने ये सारी बातें बुआ जी को बता दी तो बुआ जी शायद खुश होकर के मेरा और छेदी जी को मम्मी, क्यों हो रही हो? तू कैसे मारी है? तेरी शादी की बात थोड़ी चल रही, बार बार चलती बस में चढ़ा है तू। वो मैं जरा हवा खा के आती हूँ। हाँ? कौन है? हेलो, हाँ जी। हेलो, संजना जी की बुआ जी बोल रही हैं? हाँ जी, बोल रही हैं। देखिए, मैं कश्मीरा की मम्मी बोल रही हूँ। हाँ जी, बताओ कैसे याद किया? याद तो मैं छेदी जी को रोज करती हूँ। है? देखिए, आप छेदी जी की दीदी है ना, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि संजना अपनी शादी तोड़ना चाह रही है और वो यहाँ मेरे घर में आई है मेरी बेटी से मदद मांगने के लिए। है? संजना ऐसे कैसे कर सकती है? अगर आपको यकीन नहीं है तो आप खुद ही पूछ लीजिए ना। देखिए, मेरा जो फर्ज बनता था वो मैंने किया, अब आप भी मेरे लिए कुछ कीजिए ना। नहीं, तेरा मैं स्वा करना है। मेरे जो का नवा स्यापा खड़ा कर देता है। एडी दूरों में आई है। संजना, तुम समझ नहीं रही हो। अगर बुआ जी को पता चल गया कि मैंने लड़के वालों को घर से बाहर निकाल दिया तो वो तो पता नहीं मुझे क्या क्या सुनाएगी। आई नो कश्मीरा की ये आइडिया थोड़ा रिस्की है, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। मैडम जी, हमारे पास ना घने जोर का आइडिया है जिससे आपकी शादी टल जाएगी। नो, लेट हिम स्पीक। यू नेवर नो, कोई अच्छा आइडिया सजेस्ट कर सके तो। यस मिस्टर भूपेश, सुनाइए, क्या आइडिया आपके पास? आप हमारी मानो ना तो किसी है ना छोरे से चक्कर चला लो। अब हमारे कहने का मतलब है कि किसी छोरे के साथ भाग जाओ। फिर देखना मैडम जी, आपकी घनी जोर की बदनामी होगी और उसके बाद भी कोई भी छोरा ना आपके लिए रिश्ता लेके नहीं आवे। हाँ, सॉरी कश्मीरा, मैंने तो पहले ही कहा था। बेबी, ये लोग कौन है यार? ये भिखारियों की तरह बैठे घर के बाहर हमारे। वो संजू, वो ये संजना के ससुराल वाले। कश्मीरा, तुम ऐसे कैसे किसी को अपने घर में रहने दे सकती हो यार? हैं? ये थोड़ी ना चलता है यार। निकालो उनको बाहर।
मानिए। हमने कहा माना, हम तो खुश हैं। निकाल दो, हमें रखता कौन है? मुझे पता है अंकल जी आप ताना मार रहे हैं, लेकिन मैं अपने पति की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें तो आदत है, आप लौट ना लो, हम चले जाएंगे। चलो 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 चल निकल यहाँ से, चल निकल, चल निकल, निकल से, निकल हट। और दोबारा यहाँ दिखाई मत देना, निकल यहाँ से। क्यों है? निकल यहाँ से, निकल जा खिलौनी। क्या कहा तुमने? तुमने खिलौनी कहा ना? अभी खिलौनी कहा ना? नहीं 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 खिलौनी खिलौनी नहीं बोला, खिलौनी नहीं बोला। मैं बोल रहा हूँ कि क्या खिलौना समझ के रखा है क्या? हमारे इस घर को खिलौना खिलौना समझ के रखा है क्या? खिलौना खिलौना समझ के रखा है? क्यों है यहाँ पे? क्यों है यहाँ पे? निकल निकल बाहर। संजू ये तुम क्या कर रहे हो? कुछ तो शर्म करो, ये बुजुर्ग हैं। हाँ तो बुजुर्ग है तो कहीं और जाके रहे ना, अपने घर जाके रहे ना। यहाँ क्या लास्ट की सांसें लेने आए क्या यहाँ? चल निकल यहाँ से। मैंने कह दिया मतलब फाइनल, ये लोग यहाँ नहीं रहेंगे। तुम निकल। ये यहाँ नहीं रहेंगे, डोंट यू वरी। अब क्या हुआ? नहीं वो बुआ आ गई ना, तो बड़ों के सम्मान में चुप रहना चाहिए। बुआ आप यहाँ? हाँ, मुझे सब पता चल चुका है। मेरे मेहमानों की यहाँ बेइज्जती खराब हो रखी है और तू खड़ी खड़ी तमाशा देख रही है। नहीं नहीं, मैं बोलने ही वाली थी। बस कुछ मत बोल। तेरे बाप ने सही कहा था कि लड़की हाथ से निकल चुकी है। और कश्मीरा तू इतनी समझदार होके ऐसे काम करती है? तूने कुछ भी नहीं किया। चलिए समझी जी, 1 सेकंड रुकने की लोड़ नहीं यहाँ पर, अभी चलते हैं यहाँ से हम लोग। हमारे दामाद जी कहाँ हैं? मैं नहा के आता हूँ। ये कोई टाइम है नहाने का? नहीं वो फ्रेश होके आता हूँ ना, काफी अंदर से पसीना आ गया। मैं वो दामाद जी को भी बुला दूंगा ना, बोलूंगा बुआ जी बुला रही हैं। मैं नहा ही लूं फिर। तू कहाँ ये बता, इस नशीली रात में। यार साजन, मैडम का गेस्ट रूम ना तेरे रूम से बेटर है। मैं तेरे ना चप्पल निकाल के मारूंगा खिलौनी। तू यहाँ पिकनिक मनाने आ रहा है साले? यार इतनी टेंशन हो रही है दिमाग में, तुझे खुद समझ नहीं आ रहा? अरे यार कुछ सोचो यार, हैं? टाइम हो गया, घंटी बज रही है। तू साले वैसे कौन सा रुका हुआ है? बात में निकाल के पी तो रहा है तू। 1 सेकंड के लिए तेरे मुंह से अच्छी खुशबू नहीं आई है, सिर्फ भपके मार रहा है तू तब से। टेंशन नहीं दिख रही तुझे? ये फोन पे फोन किए जा रहे, एक बार उठा के बात कर लूं क्या उनसे? हाय, अगर उन्हें मेरी पवित्रता पे शक हो गया ना, तो मुझे अग्नि परीक्षा देनी पड़ जाएगी। नहीं 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 कंचन भाभी, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे आप। फोन नहीं उठाएंगे आप उनका। यार कश्मीरा को अगर पता चल गया ना, आपकी अग्नि परीक्षा की आग में मुझे तंदूरी मुर्गे की तरह भून देगी वो। जब तक यहाँ पर है कोई अपने परिवार का कोई फोन नहीं उठाएगा, बस सुन लो। ठीक है, डन। कश्मीरा भाभी क्या हुआ? वो चप्पल चोरो मेरी बीवी की आई नहीं क्या? आपको तमीज है कि नहीं? ऐसे पीने के बाद किसी के घर के बाहर चिल्लाते हैं क्या? आप मुझसे बात मत कीजिएगा प्लीज। ठीक है, तो पीने के बाद बात कर लूंगा। आप जाइए अभी, जाइए अभी। तू कहाँ ये बता। हाँ कश्मीरा बोलो। संजू तुम कहाँ हो? घर से फिर गायब हो गए? मैं ऑफिस में हूँ यार, बहुत अर्जेंट काम आ गया था तो मुझे आना पड़ा। अच्छा, सारा टाइम तो मैं हॉल में बैठी थी, मैंने तो तुम्हें नहीं देखा जाते हुए। वो मैं खिड़की से निकल के गया ना, इसलिए। संजू तुम्हें चोरों की तरह खिड़की से कूदने की क्या जरूरत थी? अरे वो बहुत अर्जेंट काम था, अर्जेंट में मुझे निकलना था, मैं खिड़की के पास ही खड़ा था, इसलिए मैं खिड़की से निकल के सीधे ऑटो पकड़ के चला गया। अब मैं दरवाजे तक जाता अपना टाइम वेस्ट करता, तो फिर इसलिए मैं जल्दी थी ना मुझे यार। संजू मुझे तुम्हारी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही आजकल।
हाँ तो तुम ना ही समझो तो अच्छा है यार मेरे लिए। क्या कहा तुमने? नहीं कुछ नहीं यार, बोलो ना यार बेबी, क्या काम है, क्यों फोन किया तुमने? हाँ, मैंने बताया था ना तुमको कि कंचन गायब हो गई है। वो चिड़चिड़े भाई साहब पागलों की तरह उसे ढूंढ रहे। संजू सच सच बताओ, कंचन के गायब होने में तुम्हारा हाथ तो नहीं है? यार मुझसे खुद की बीवी संभाल नहीं रही है, मैं दूसरों की बीवी लेके भागूंगा? मुझे पागल खाने जाना है क्या यार? तुम यार चिड़चिड़े के चक्कर में ना मेरा दिमाग खराब मत करो, समझ गई ना? तुम्हें कुछ काम की बात करनी है तो करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे बहुत काम है ऑफिस में। बाय। कंचन भाभी, जाके चिड़चिड़े भैया को ना बहुत अच्छे से समझा देना कि मुझे उनमें, मतलब कि उनकी बीवी यानी कि आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। खामखा में मेरे पीछे पड़े रहते हैं हाथ धो के। उनको बोल दीजिएगा मेरे बीवी के कान भरना बंद कर दे बिल्कुल। क्या हुआ मिस्टर साजन, कौन चिढ़ रहा है? मैडम मैं क्या मैडम, पूरी दुनिया चिढ़ गई है मुझसे। एक तरफ कश्मीरा फोन कर रही है, दूसरी तरफ चिड़चिड़े भाई साहब फोन करके जान खा रहे हैं, और मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। और मुझे लग रहा है बुआ भी बहुत बुरा चिढ़ने वाली है हमसे। काम डाउन मिस्टर साजन, काम डाउन। आप इतना डर क्यों रहे हैं? हम आप नहीं डर रहे? बिकॉज आई हैव अ प्लान मिस्टर साजन। मेरे पास एक आइडिया है जिसे अप्लाई करके हम सब की जानें बच सकती हैं। मैडम जब भी आप ये कहती है ना कि मेरे पास एक प्लान है जिससे जान बच सकती है, मेरी धुक धुकी बढ़ जाती है मैडम। मैं वैसे ही बहुत टेंशन में हूँ। ओके, आप मेरा प्लान तो सुन लीजिए मिस्टर साजन। बुआ सगाई के लिए रिंग्स लेने गई हैं। काम डाउन, जैसे वो वापस आएंगी हमारी सगाई हो जाएगी, खुश होकर बुआ यूएस चली जाएगी और हम आजाद हो जाएंगे। आप मेरी जान ऐसे क्यों जोखिम में डाल रही है मैडम सगाई करवा के? सगाई ही तो है मिस्टर साजन। कितने लोगों की सगाई ऐसी होके टूट जाती है। होके टूट जाती है का क्या मतलब है मैडम? या अगर कश्मीरा को पता चल गया ना तो वो मेरी हड्डियां तोड़ देगी, वो भी गारंटी के साथ ऑन पेपर लिख के। मैडम ऐसा मत कीजिए मैडम, मेरे पास एक बेटर आइडिया। हम क्या करते हैं ना, सगाई होने के पहले ही ना आपस में बहुत बुरी तरह झगड़ लेते हैं, बहुत बुरी तरह झगड़ लेते हैं कि हमारी एक सेकंड के लिए भी आपस में नहीं बनती। ऐसा दिखाते हैं हम बुआ को, और बुआ जब देखेंगी तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सही है ही नहीं। नॉट बैड मिस्टर साजन, आपके आइडिया में वजन तो है। बहुत बहुत वजन है मैडम इस आइडिया में। हम एक काम करते हैं, प्लीज पहले इसी आइडिया को हम यूज करते हैं। अरे लाडो रानी, ये देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। लाइयर सब लाई हूँ तेरे लिए। समधन जी, आप संजना की शादी इस वकील से करवाना चाहती हैं? अरे नहीं भाई साहब, ये वकील तो मैं लाडो रानी और काका जी के लिए लेके आई हूँ। अरे दीदी क्या कह रही हैं आप? है 3 लोगों की शादी आप कैसे करा सकती हैं? और ये घोर पाप है। सुनने में भी कितना अजीब लगता है, एकदम इलीगल। इलीगल है दीदी, इलीगल इलीगल। अरे चुप कर तू, मोटे दिमाग दा। समझी जी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। ये वकील मैं संजना और काका जी की शादी के लिए लेके आई हूँ। What? लेकिन बुआ जी, आप तो कह रही थी कि पहले सगाई होगी उसके बाद शादी होगी। ये अचानक प्लान कब चेंज किया आपने? सोचा तो मैंने यही था कि सगाई कराऊंगी, फिर अमेरिका चली जाऊंगी, फिर वापस आके शादी करा दूंगी। फिर मैंने बोला जाने दे, सब निपटा के निकल लेती हूँ। अरे आप अभी क्यों नहीं निकल जाती? काका जी, आपको तो कोई एतराज नहीं है ना? अच्छा है, वक्त बचेगी। What do you mean? शादी वक्त की बर्बादी है? एब्सोल्युटली बर्बादी है। मैं तो कहते हैं हनीमून, एनिवर्सरी, बच्चा सब साथ में कर लेते हैं और वक्त बचेगी। और क्या कैसी बातें कर रही हैं आप? कैसा अजीब आदमी है ये बुआ? अजीब? तुमने हमको अजीब बोला? अजीब नहीं हो तो और क्या हो तुम? बुआ प्लीज, आप मुझे ऐसे किसी इंसान से शादी नहीं करनी है। ये तो सबके सामने झगड़ा भी कर रहा है मेरे साथ। बड़े मजा आ रहा है। तुम दोनों तो पति पत्नी की तरह झगड़ रहे हो। बड़ा मजा आ रहा है। लड़ो लड़ो और लड़ो। बड़ा मजा आ रहा है, लड़ो लड़ो। अरे यार ये तो गुस्सा होने की बजाय मजे ले रही हैं। लाडो रानी चल माफी मांग इनसे। मैं क्यों माफी मांगू बुआ? Why? मुझे माफी नहीं चाहिए। मैं ये शादी नहीं करेगी। मैं इधर से जा रहा है। इसने मेरे को अजीब बोले। अरे तू कैसे जा सकता है?
है भाई, वकील साहब मेरे पास बैठे हुए हैं, कोई भी केस ठुकवा दूंगी तेरे ऊपर मैं। बुआ जी बात को समझिए, मैं ये शादी कैसे कर सकती है? अरे पेपर पे साइन करके, और कोई मंत्र पढ़ने है? हाय संजना। इनकी कमी थी बस। अब बुआ जी बता रही थी कि वो तुम्हारी शादी आज ही करने वाली है, इसलिए मैं आ गई। क्या चल रहा है? झगड़ा। झगड़ा? क्यों? क्या किया जीजा जी ने? इसने मेरे को जीजा जी बोले मैं ये शादी नहीं करेगी। Oh my God, why this man is shouting? बुआ, मैं ऐसे इंसान से कैसे शादी कर सकती हूँ? मुझे भी नहीं करनी तुमसे शादी। तो मत करो। अरे चुप रहो तुम दोनों। आपने मेरे बेटे को चुप कराया, मुझे भी शादी नहीं करनी है। अरे लेकिन अंकल जी, आपकी शादी तो हो चुकी है ना? मैं अपने बेटे की शादी की बात कर रहा हूँ। और मैं अपने पोपा का बात नहीं टाल सकता। मैं ये शादी नहीं करेगी। एंड बुआ जी, आप हमको जबरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते। यू आर एन हिपोक्रेट। दिस इज नॉट यूएसए, दिस इज इंडिया एंड आई एम एन इंडियन। स्क्वीज मी। अरे ऐसे तो मेरे बाप ने मुझसे बात नहीं की, तेरी इतनी हिम्मत बात करने की। चू तुम? खोते दा पुत्र, तू वही है ना जो इसके दफ्तर में काम करता है? संजू, ये है तुम्हारे ऑफिस का अर्जेंट काम। और ये खिलौनी और कंचन है ना? और संजना, तुम मेरे पति से शादी? छी! यार मैडम को छी मत बोलो यार, पूरी बात तो सुन लो कश्मीरा। अरे ओ बावलीपुर जीजा, तन्ने हमारी बहन को धोखा दिया, अब मैं तन्ने नहीं छोड़ू, बता रहा हूँ। ए मेरे भूपेश के गुस्से, कह दे रे मेरे दामाद से कि ज्यादा उछले ना और सीधे से बता दे कि ये सब चक्कर क्या है। ओ सासू माँ, आप प्लीज चुप रहिए ना यार, वैसे भी यहाँ पे बहुत रायता फैला हुआ है। एक्सक्यूज मी मिस्टर साजन, कम से कम इनसे तो ऐसे बात मत कीजिए। शी इज ए ग्रेट लेडी। आप इनसे इज्जत और दूर से बात कीजिए प्लीज। तो चुप कर, ग्रेट लेडी द पियो। मुझे बताओ ये सब क्या चल रहा है? लेट मी एक्सप्लेन बुआ जी। कश्मीरा पहले मेरी बात सुन लो, उसके बाद तुम्हें जो कहना है तुमको जस्ट हियर मी आउट। एक्चुअली इस सब में मिस्टर साजन की कोई गलती नहीं है। मैंने मिस्टर साजन से कहा था ये सब नाटक करने के लिए। मैं शादी नहीं करना चाहती बुआ जी। इट्स जस्ट दैट जब से आप यहाँ पर आई हैं, इतनी जबरदस्ती कर रही हैं आप मुझे शादी करने के लिए कि आपकी खुशी के लिए मैंने ये सब किया। इसमें मिस्टर साजन की कोई गलती नहीं है। इसका मतलब है कि तूने मुझे धोखा दिया? मैडम ने आपको धोखा नहीं दिया, उन्होंने आपसे झूठ इसलिए बोला क्योंकि वो आपसे डरती हैं। और हम अपने बुजुर्गों से इसीलिए तो डरते हैं ना, क्योंकि हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं। इसलिए उन्होंने आपको ना कहने से आपको धोखा देना ज्यादा इज्जत का काम समझा। मुझे माफ करना लाडू रानी, मैंने अनचाहा बोझ तुम पर थोपना चाहा। नो बुआ जी, आप क्यों माफी मांग रही है? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। आई हैव लेट यू डाउन। आई एम सॉरी। माफी तो मैं भी मांगना चाहता हूँ आपसे। अगर वक्त हो तो कमरे में चलिए अंदर। क्यों, आपने क्या गलती की है? नहीं करूंगा गलती, फिर माफी मांग लूंगा। यार खिलौने, यार सब ठीक हो गया, यार सब ठीक हो गया, सब अच्छा हो गया, यार सब ठीक हो गया। फाइनली एक बुआ और एक भतीजी का रिश्ता टूटने से बच गया। लेकिन तेरी हड्डी तोड़ने से कौन बचाएगा तुझे?
मैडम मैडम